वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द एके डिप्लोमा क्लासेस। बेसिकली ये वीडियो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का लेक्चर नंबर 7 है। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे और प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग के बारे में, यानी कि यूनिट 2 से हम लोग स्टार्ट किए थे। सबसे पहला पढ़े थे प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़े थे बिल्डिंग के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से एलिमेंट कहने का मतलब कि देखिए, एक बिल्डिंग में कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं। डाइनिंग रूम, लिविंग रूम, वरांडा, और हो सकते हैं बेडरूम। ठीक है, बेडरूम और किचन, ये सब जो है बिल्डिंग के एलिमेंट्स है। ठीक है, ये सब आपको पिछले लेक्चर में हम बता चुके थे। और उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि एक प्रॉपर प्लानिंग के लिए कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, उस रूल्स को मद्देनजर रखते हुए, उसको रूल्स को ध्यान रखते हुए हम लोग प्लानिंग करते हैं। ठीक है, उसमें हम लोग पहला पढ़े थे ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन कहने का मतलब कि कौन सा एलिमेंट किस जगह पर प्लेस होगा। कहने का मतलब कि एक प्लान है, ठीक है, तो इसमें किचन कहाँ पर प्लेस, किचन कहाँ पर रखेंगे, बेडरूम कहाँ पर रखेंगे, लिविंग रूम कहाँ पर रखेंगे, बरामदा कहाँ पर रखेंगे, और हॉल कहाँ, स्टोर रूम कहाँ पर रखेंगे। ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ते हैं ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन आप लोग को समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किए थे कि किचन को हमेशा उस साइड रखा जाता है जिस साइड जो सन का जो लाइट है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके और विंड का मतलब उसके अंदर इंटर कर सके। ठीक है, जो सनलाइट है, सुबह का सनलाइट, उस साइड ही रखा जाता है किचन, क्योंकि सन का जो लाइट होता है वो इंटर करने से जो जर्म्स होते हैं किचन में वो किल हो जाते हैं। ठीक है, वो खत्म हो जाते हैं। इसलिए हम लोग ओरिएंटेशन में हम बताए थे कि किचन को हमेशा उस साइड रखा जाता है जिस साइड से सूरज उगता है, यानी कि सनराइज होता है। ठीक है, और बेडरूम को हमेशा सनसेट जिधर होता है, यानी कि जिस साइड से सूरज डूबता है उस साइड रखा जाता है, क्योंकि शाम का समय जो सनलाइट जो आता है आपके रूम के, बेडरूम के अंदर, वो बहुत ही उसमें ठंडा ठंडा हवा रहता है और बहुत ही अच्छा आउटसाइड व्यू देता है। इसलिए हम लोग प्रॉपर प्लानिंग के लिए बेडरूम को हमेशा उस साइड प्रोवाइड करते हैं जिस साइड से सन सेट हो जाता है, सन सेट होता है। ठीक है, यानी कि सूरज डूबता है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे एस्पेक्ट। एस्पेक्ट में हम लोग जाने थे कि देखिए, प्रॉपर प्लानिंग तो कर लिए, किचन कहाँ पर है रखना है, लिविंग रूम कहाँ पर रखना है, स्टोर रूम कहाँ पर रखना है, तो ये सब तो प्लानिंग कर लिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग को विंडो और डोर का पोजीशन करना रहता है, तो उसको हम लोग देखते हैं एस्पेक्ट में। ठीक है, तो एस्पेक्ट में हम लोग जाने थे कि विंडो और डोर को कहाँ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो विंडो और डोर उसको हम लोग एस्पेक्ट में पढ़े थे कि कहाँ कहाँ प्रोवाइड किया जाता है, किस साइड प्रोवाइड करते हैं और क्यों प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, ये अच्छी तरह से हम समझे थे। उसके बाद तीसरा हम लोग पढ़े थे प्राइवेसी। प्राइवेसी में दो तरह का प्राइवेसी होता है, एक होता है इंटरनल प्राइवेसी या दूसरा होता है एक्सटर्नल प्राइवेसी। एक्सटर्नल प्राइवेसी में हम लोग देखते हैं कि प्राइवेसी का मतलब होता है एकांत, यानी कि बाहर से कोई पर्सन अंदर के जो भी एक्टिविटी हो रहा है उसको नहीं देख पाए, मतलब अंदर का जो भी कोई व्यू, डायरेक्ट व्यू नहीं हो। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो विंडो का जो सील होता है, एक्सटर्नल वाल में बोल रहे हैं। ठीक है, एक्सटर्नल प्राइवेसी के लिए विंडो का जो सील होता है बेडरूम का, उसको 0.6 मीटर से 0.8 मीटर हाइट पे रखा जाता है, यानी कि 60 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर के बीच रखा जाता है। ठीक है, और किचन में 1.2 मीटर, 1.1 मीटर से 1.1 मीटर रखा जाता है। ठीक है, बताए थे, अच्छी तरह से समझे थे। और इंटरनल प्राइवेसी में हम लोग जो देखिए, उसमें हम लोग क्या क्या ध्यान रखते हैं, तो जो डोर होता है वो कभी भी स्ट्रेट लाइन में हम लोग नहीं रखते हैं। ठीक है, और डोर को हमेशा कॉर्नर में प्रोवाइड किया जाता है। पिछले लेक्चर में हम अच्छी तरह से समझे हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके आप देख सकते हैं, या तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से जाके आपको देख सकते हैं। बिल्डिंग ड्राइंग सिविल इंजीनियरिंग 3rd सेमेस्टर का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें सारा का सारा वीडियो अपलोड है, आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज चौथा जो पॉइंट था जिसको ध्यान में रखकर प्लानिंग किया जाता है रेसिडेंशियल बिल्डिंग का, वो है सर्कुलेशन। ठीक है, सर्कुलेशन क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। ठीक है, सर्कुलेशन, देखिए सर्कुलेशन को एक फिगर के जरिए समझते हैं। सर्कुलेशन करने का मतलब कि आवागमन, आवागमन। ठीक है, आवागमन, सर्कुलेशन को ध्यान में रखें। सर्कुलेशन करने का मतलब देखिए, जैसे कि ये एक मेन गेट हो गया। ठीक है, कोई पर्सन यहाँ से इंटर किया, ठीक है, यहाँ से इंटर करने के बाद अगर इसको इधर जाना है तो यहाँ से इधर जाएगा, यहाँ से फिर इधर जाएगा, फिर यहाँ से इधर जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ सर्कुलेशन, मतलब कि आवागमन। तो आवागमन में हम लोग क्या ध्यान में रखते हैं कि अगर एक रूम से
तीसरे रूम में जाना है तो दूसरे रूम को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। दूसरे रूम में आप को बिना डिस्टर्ब किए तीसरे रूम में जाना चाहिए। कहने का मतलब कि देखिए इस ड्राइंग से समझिए, ये प्लान बनाया है, ये रॉन्ग प्लान है, ये करेक्ट प्लान है। समझाते हैं, अच्छी तरह से समझाते हैं। देखिए जैसे कि आपको ये रूम में जाना है, ठीक है, इधर से दरवाजा नहीं है, इधर से लॉक है, आपको सिर्फ यही डोर प्रोवाइड है, तो आप कैसे जाइएगा? तो यहाँ से आप इधर जाइएगा और इसके बाद अंदर जाइएगा। तो आप ये देखिए, आपको दूसरे रूम में जाना है तो आप पहले रूम को डिस्टर्ब किए ना, पहले रूम से प्राइवेसी खत्म हो गया। आप वहां जब भी जाना होगा तो आप पहले रूम से होकर जाइएगा। तो ये आपको ऐसा प्लानिंग नहीं करना है, ठीक है। इसलिए सर्कुलेशन को ध्यान में रखकर हम लोग करते हैं। इस प्लानिंग में देखिए, अगर हम लोग यहाँ जाना है तो क्या करेंगे? सिंपल सा, देखिए यहाँ से अंदर जाएंगे, अंदर जाने के बाद देखिए सीधा जाएंगे और डायरेक्ट यहाँ। किसी रूम को डिस्टर्ब हुआ? किसी अनदर रूम को डिस्टर्ब हुआ? नहीं हुआ। कहाँ? देखिए डायरेक्ट तो गए अंदर। ये तो गेट है, ये तो मेन गेट है। किसी भी रूम में जाने के लिए इस गेट से तो जाना ही है। अब देखिए मान के चलिए हमको इस रूम में जाना है, तो सिंपल से यहाँ से डायरेक्ट यहाँ जाएंगे, दूसरे रूम को डिस्टर्ब नहीं किया। तो यही हुआ सर्कुलेशन। सर्कुलेशन करने का मतलब कि ऐसा प्लानिंग करना चाहिए कि एक रूम से दूसरे रूम में मतलब एक रूम से तीसरे रूम में जाने के लिए दूसरे रूम को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब एक रूम से अनदर रूम में जाने के लिए किसी तीसरे तीसरे रूम को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ऐसा प्लानिंग करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसको समझाने के लिए ऐसे फिगर बना है, इसको नोट डाउन नहीं कीजिएगा, इसको हम लिखवा देते हैं जो अपने लैंग्वेज है, ठीक है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि सर्कुलेशन क्या है। सर्कुलेशन जो भी हम अभी बताएं उसको बोर्ड पे अपने लैंग्वेज में लिख दिए हैं, फिर से पढ़ के समझा दे रहे हैं, ठीक है। देखिए सर्कुलेशन मीन्स, ठीक है, सर्कुलेशन मीन्स मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। हम अभी बताएं सर्कुलेशन का कहने का मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह पे जाना, उसी को सर्कुलेशन कहा जाता है, ठीक है। इन सच अ वे दैट मिनिमम स्पेस इज वेस्टेड, ठीक है। तो हम लोग एक प्रॉपर प्लानिंग ऐसा करते हैं कि एक जगह से दूसरे जगह में जाने में बहुत ही मतलब मिनिमम स्पेस वेस्ट होना चाहिए। कहने का मतलब देखिए, अगर आप लोग को एक रूम से दूसरे रूम में जाना है तो तीसरे रूम को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अगर तीसरे रूम को डिस्टर्ब होगा तो स्पेस भी वेस्ट होगा, आपका प्राइवेसी भी खत्म होगा, ठीक है। तो वैसा प्लानिंग करते हैं जिसमें मिनिमम स्पेस वेस्ट होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही अच्छे तरह से फिगर में हम लोग समझे हैं, ठीक है। अगला है द डोर इन द कॉर्नर ऑफ ए रूम आर ऑलवेज प्रीफर टू द डोर इन द सेंटर ऑफ द वॉल, ठीक है। कभी भी हम लोग, ठीक है, कभी भी हम लोग डोर को वॉल के सेंटर में नहीं लगाते हैं। क्यों नहीं लगाते हैं? तो अगर हम लोग डोर को वॉल के सेंटर में लगा देंगे तो जो व्यू होता है, ठीक है, जो व्यू बहुत ज़्यादा मतलब कि मैक्सिमम व्यू हम लोग देख सकते हैं बाहर से, ठीक है। तो इसलिए हम लोग डोर को कभी भी सेंटर में नहीं लगाते हैं। ऑलवेज इन द कॉर्नर वी प्रोवाइड डोर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर डोर कॉर्नर में प्रोवाइड करते हैं तो मिनिमम व्यू हम लोग को दिखता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग डोर को ऑलवेज प्रीफर करते हैं कॉर्नर में। आप लोग के घर में भी जो डोर होगा देखिएगा और अच्छे से देखिएगा कि हमेशा कॉर्नर में ही होता है, ठीक है। देखिए स्टेयर्स एंड लिफ्ट शुड प्लेस टुगेदर। स्टेयर और लिफ्ट को एक साथ रखा जाता है, ठीक है, क्योंकि देखिए दोनों का काम एक ही होता है। वो भी लिफ्ट है, वो मतलब कि दूसरे फ्लोर पे जाना है, तीसरे फ्लोर में स्टेयर का काम भी वही होता है, तो दोनों को एक साथ रखा जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको नोट डाउन कीजिए और आज का लेक्चर यहीं तक रहने दे रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो भी टॉपिक बच गया उसको हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक, इसको नोट डाउन कर दीजिए।